अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास खबरों पर नज़र और अपील करते हैं दोस्तों कि जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, बेल बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। और उसके टच करने के बाद में 3 ऑप्शन सामने आएंगे। पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसको टच कर दें। इस तरह आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फौरन मिल जाया करेगी। और एक छोटी सी अपील दोस्तों, रोज़ करते हैं, बाज़ लोगों को तकलीफ भी होती है और ख़ासतौर से जो 1 रुपये भी ताउन नहीं करते उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों, ये चैनल कोई सरकारी चैनल नहीं है और बड़ा खर्च लगता है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल और तरक्की करे और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते रहे तो स्क्रीन पर हमारे चैनल का अकाउंट नंबर भी आता है, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी आता है। प्लीज़ अपनी ताकत के एतबार से 500, 1000, 100, 50 जो भी है आप मदद करते रहें, ये चैनल तरक्की करेगा। नाज़रीन, इस वक्त मिस्र से बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि मिस्र में कोरोना वायरस, जी हाँ, ये जो पूरी दुनिया में फैल गया है, अब ये कोरोना वायरस कलीसियाओं में, गिरजा घरों में और चर्च में भी दाखिल हो गया। 2 पादरी इस वबा से मुतासिर पाए गए हैं। मुल्क के काहिरा, मुल्क के शिमाल में दमियात में पादरी के ताल्लुक़े के ज़राए ने बताया है कि ताल्लुक़े के सेक्रेटरी सरदार सराबा मोन ऐसे ही कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ज़राए के मुताबिक उनको इलाज के लिए बेल्टेम के क्वारंटाइन मरकज में रखा गया है। उधर एक दूसरी खबर यह भी है कि और एक चर्च के बड़े पादरी सरदार बेशवी नारोज भी कोरोना वायरस के लपेट में आ गए हैं। उन्हें अस्वान में क्वारंटाइन तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मिस्र में मसीहियों के मुकद्दस उमूर की मुस्तकिल कमेटी ने मुल्क में तमाम कलीसियाओं को बंद करने और तमाम तर खिदमात और सरगर्मियों को रोक देने का फैसला किया है। बता दें कि मिस्र की वजारत सेहत ने इतवार के रोज ये ऐलान किया था कि मुल्क में कोरोना वायरस के 215 नए केसेज और 10 मजीद मौतों का मामला सामने आया है। वजारत के मुताबिक अब तक मुल्क में 4534 अफराद इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 1176 अफराद सेहतयाब होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 317 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। नाजरीन, न्यूजीलैंड की वजीर आजम, जी हाँ, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए ये बात कही कि कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत चुके हैं। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के तमाम मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं और इस वक्त हमारा मुल्क इस वायरस से पूरी तरह पाक हो गया है, जबकि लॉकडाउन में भी वहां पर नरमी कर दी गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में कई दिनों से कोरोना वायरस के केसेज कम रिपोर्ट हो रहे थे और इतवार को सिर्फ एक ही केस वहां सामने आया। वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए कहा कि वायरस को इस वक्त खत्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब वहां के हुक्काम ने खबरदार किया है कि इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना वायरस का मुकम्मल खात्मा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर के बाद न्यूजीलैंड ने बंदिशों में नरमी का फैसला किया और मंगल से चंद ऐसे कारोबार भी खुल जाएंगे, यानी आज से, जिसका ताल्लुक बुनियादी जरूरत से नहीं है। न्यूजीलैंड में तिब्बी मराकिज और तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग बदस्तूर घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और समाजी राब्तों से गुरेज करेंगे और करना भी चाहिए। नाज़रीन, दुबई से भी बड़ी खबर आई है। जी हाँ, वही दुबई जहां अंधभक्तों ने वहां पर भी गंदगी फैलाई और वहां के भारत के रहने वाले मजदूरों को और वहां काम करने वाले बड़े बड़े लोगों को जो भारत के हैं उनको इन अंधभक्तों की वजह से और हिंदुत्व टोली की वजह से वहां पर तकलीफें आ रही है। उसी दुबई से अब ये बड़ी खबर आई है कि वहां कोरोना केसेस की तादाद अब वहां पर 0 हो गई है, जिसकी वजह से दुबई के 2 इलाकों में लॉकडाउन में नरमी भी दी गई है। दुबई में क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी के चेयरमैन शेख मंसूर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की सरबराही में इतवार के रोज होने वाले इजलास में बताया गया कि दुबई के इलाके अर्रस
اور نائف میں کورونا کے مزید کیسز سامنے نہ آنے کے بعد وہاں پر لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ان دونوں مقامات پر مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک لوگوں کو معمول کے مطابق نقل حرکت کی اجازت ہے، تاہم رات 10 بجے سے صبح 6 تک دبئی کے دوسرے علاقوں کی طرح ان علاقوں میں بھی لاک ڈاؤن رہے گا۔ ناظرین، مکۃ المکرمہ، جی ہاں، کعبۃ اللہ کے سامنے رمضان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے کا حصہ ہی نہیں، 2-3 کلومیٹر تک کے لوگ رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں کا منظر بڑا عجیب گزشتہ کل تراویح کا سامنے آیا کہ نماز تراویح کے دوران مسجد حرام میں سماجی دوری پر کیسے عمل کیا جا رہا ہے وہ تصویر آپ نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تراویح کے دوران باقاعدہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا اور صفوں کے درمیان جن صفوں میں ایک دم لگ کر چپک کر کاندھے سے کاندھا ملا لو، یہ اعلان کیا جاتا ہے، سووا صفوفکم، یہ اعلان کیا جاتا ہے، وہاں پر کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کو لے کر سوشل ڈسٹنسنگ کا معاملہ سامنے آیا۔ کیسے عمل کیا جا رہا ہے آپ اسکرین پر تصویر سے دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے حرمین جنرل پریزیڈنسی کی طرف سے کورونا وائرس کے پیش نظر مسجد حرام میں سماجی فاصلے کے اصول اور صحت سے متعلق جاری کردہ پروٹوکول پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ العربیہ.net کے مطابق مسجد حرام اور صحن بیت اللہ میں نماز تراویح کے دوران نمازیوں کی تصویریں سامنے آئی ہے جن میں نمازیوں کو فاصلے پر کھڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کی ہدایت اور وزارت صحت کی طرف سے فراہم کردہ سفارشات کے بعد حرمین پریزیڈنسی کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں نماز تراویح 5 تسلیمات یعنی 5 سلاموں پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تکمیل قرآن نماز تہجد میں مکمل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آئی ہے کہ جو سپر پاور کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے یا لوگ اسے مانتے ہیں جبکہ ہم تو نہیں مانتے، سپر پاور تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہیں، جس نے دکھا دیا اپنا پاور کہ میرے ایک وائرس کا بھی پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں ایک وائرس چھوڑوں، ہم تو اسے عذاب الہی ہی مان رہے ہیں، میں ایک وائرس چھوڑوں تو پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو سکتی ہے اور مہینوں لوگ اپنے گھروں میں قید ہو سکتے ہیں۔ تو سپر پاور جس کو ملک کو لوگ مانتے ہیں، آج وہاں کا یہ حال ہے کہ 50,000 وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہے اور 9 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر متاثر بتائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ امریکہ کا معاملہ ہے کہ امریکہ میں اب تک 50,000 کے قریب لوگ مر چکے ہیں اور 9 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر متاثر بتائے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چین جہاں سے یہ خطرناک وبا اور وائرس یوں سمجھے کہ دنیا بھر میں پھیلا، اب وہ چینی شہر ووہان کے تعلق سے یہ خبر آ رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر وائرس مکمل طور پر ختم ہو گیا اور تمام مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ووہان کے اسپتالوں میں موجود کووڈ-19 کے تمام مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے گھروں کو روانہ کیا جا چکا ہے۔ چینی نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ 26 اپریل کی تاریخ میں ووہان شہر سے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 0 ہو چکی ہے۔